6 नवंबर 1947 कश्मीर की तारीख़ का एक खूनीन और सियाह तरीन दिन, जब डोगरा फ़ौज और उसके हिमायती आरएसएस के बलवाइयों ने जो हिंदुस्तान से मुख्तलिफ़ हिस्सों से जम्मू में लाए गए थे, जहां उन्होंने जम्मू के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। ये कोई ऐसा वाक़ा नहीं था जो एकदम हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश का ये नतीजा था। पहले ही हिंदुस्तान की फ़ौज जब कश्मीर में 27 अक्टूबर को दाखिल होती है, उसके बाद एक तज़ब्ज़ुब का शिकार जम्मू के मुसलमान होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की महाराजा की फ़ौज और हिंदू बलवाई ये सब कुछ कई हफ्तों मुसलमानों का कत्लेआम जारी रखते हैं, लेकिन कोई उसको रोकने के लिए नहीं आता है। कहा जाता है कि सिर्फ जम्मू शहर में और जम्मू के नवाही इलाकों में जो 2,30,000 के करीब कश्मीरी मुसलमान उस वक़्त शहीद किए गए। जहाँ तक बात है दूसरे इलाकों में, जो दूर दराज के इलाके थे, जहाँ पर मुसलमानों की कसीर आबादी थी, लेकिन महाराजा की फ़ौज और पटियाला के महाराजा की फ़ौज और दूसरे हिंदू बलवाई जो थे, उन्होंने उन इलाकों में भी कत्लेआम शुरू किया और यूँ एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील किया गया। और कुछ लोगों को जो ये सफ़र है, इसमें बहुत सारा दुख है, इसमें बहुत सारी जो है ऐसे मसाइल हैं कि जहाँ कश्मीरी मुसलमानों को कत्ल किया गया, उन्हें मुसलमान औरतों को अगवा किया गया और लाखों की तादाद में मुसलमानों को बेसर सामानी के साथ पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आना पड़ा रिफ्यूज लेने के लिए। और यूँ ये दिन कश्मीर की तारीख़ में पहला ऐसा दिन शुरू हुआ जब मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की। गो कि ये वाक़या बहुत कम हिस्ट्री में लिखा गया है, अगरचे इस पर बरतानिया के अखबारात ने बहुत कुछ लिखा था उस वक़्त, लेकिन हमारी रिटन हिस्ट्री में इसकी बहुत कम मिसालें हैं। लेकिन इसमें वेद वसीन, सैयद नकवी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है और इसको रिपोर्ट किया है, किस तरह से एक साजिश के ज़रिए हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस और आरएसएस और उसके साथ फिर महाराजा, वो सारे इसमें मुलव्वस थे। हिंदुस्तान का सेक्युलर वज़ीर आज़म कई हफ्तों के इस मसकर के बावजूद एक लफ्ज़ भी इस पर नहीं बोल सका। ये हमें आज का दिन याद कराता है, जब हम आज देखते हैं कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हीले बहानों से। एक तरफ कत्ल गारतगरी है, एक तरफ ऐसे कवानीन नाफिज करता है जिससे गैर रियासती बाशिंदों को मकबूजा रियासत में उन्हें आबाद करके कश्मीरी मुसलमानों का जो मजहबी तशख़्ख़ुस भी तब्दील करने की कोशिश करता है। और आज भी हमने देखा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के जो आला अफसरान हैं, वो इस पर उफ़ नहीं करते, एक बात भी नहीं करते हैं। हमने देखा अभी मणिपुर में जिस तरह से ईसाइयों का कत्लेआम किया गया, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नहीं बोल पड़ा, गो कि महीनों ये काम जारी रहा वहाँ पर। तो इससे ये दुनिया को साफ वाज़ह है कि हिंदुस्तान कभी कोई सेक्युलर रियासत नहीं था, ये एक हिंदूता रियासत थी। इसने कश्मीर के मसले को और हिंदुस्तान में अक़लियतों पर हमेशा से उसी लेंस से, उसी तरीके से उनको देखा है, उन पर मज़ालिम डालते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दुनिया के लिए ये वाक़ात जो 1947 में हुए और अभी तक जारी हैं, ये काफ़ी हैं। और आज जबकि गज़ा के मुसलमानों पर जो सियारात दाई हुए और उसमें हिंदुस्तान की सरकार इज़राइल का सपोर्ट कर रही है और किसी तरह से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है और वहाँ की आबादी को भी, वहाँ के लोगों को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं देती है, इससे साफ ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान की सरकार किस तरफ है। ये मगरबी ताकतों के लिए और तमाम दुनिया के लिए सोचने का मकाम है, मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है कि जिस हिंदुस्तान के साथ हम तिजारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उस हिंदुस्तान का असली मुद्दा और मकसद क्या है।